ऑथर, क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर तुम किसी से अपने मन की बात करो तो? हेलो गाइस, आज की एक्सप्लेन ओवर स्पेस मूवी है जोकर, जो कि वर्ष 2019 को रिलीज हुई थी। ये अमेरिका मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसकी स्टोरी फिलिप्स ने स्कॉट सिल्वर्स के साथ मिलकर लिखी थी। यकीन मानिए कि इसकी स्टोरी आपको काफी लाजवाब लगेगी और ये स्टोरी आपको एक लेसन भी सिखाती है। तो चलिए आइए समय का मिसयूज न करते हुए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की। मूवी की शुरुआत एक ऐसे शहर को दिखाते हुए होती है जहां रहने वाले सभी लोग इंसान ही होते हैं, पर इन सभी के बीच एक दायरा होता है, वो होता है अमीरी गरीबी का। फिर यही हमें इस मूवी के हीरो यानी ऑर्थर नजर आते हैं, जिन्हें कॉमेडी देखना या करना बेहद ही पसंद आता है और इनका एक सपना भी होता है कि ये एक बड़े कॉमेडियन बनना चाहते हैं। ऑर्थर अपना आइडल एक आदमी जो कि बहुत ही बड़ा एक कॉमेडी शो होस्ट करते थे उन्हें मानता है। वो उसे देखकर यही सोचता था कि वो दिन दूर नहीं जब इनके साथ मैं खड़ा होऊंगा, जिसके लिए वो जी तोड़ कोशिशें करता था। और यही फिर हम देखते हैं कि वो किसी कंपनी के एडवर्टीजमेंट के लिए साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा होता है। कुछ बच्चे वहां आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर वहां से भाग जाते हैं। आर्थर उन बच्चों के पीछे भागता है क्योंकि उसे अपना साइन बोर्ड लेना होता है और वो शैतान बच्चे उसे बहुत भगाते हैं। फिर वो साइन बोर्ड वो बच्चे आर्थर के मुंह पे मारते हैं, जिससे साइन बोर्ड टूट जाता है और बच्चे आर्थर को काफी बुरी तरह से मारते हैं। आर्थर दुखी होकर अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें सारा कुछ बताता है कि बच्चों ने उनके साथ क्या किया, पर उल्टा बॉस उसे ही भला बुरा कहने लगते हैं और उसकी सैलरी देने से भी इनकार कर देते हैं। आर्थर बेचारा खुद को काफी कमजोर समझता है और वहां से बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने घर पहुंचते ही डांस करने लगता है। उसका कुलीग उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। आर्थर उसे सारा कुछ बता देता है। वो उसकी हिफाजत के लिए उसे एक गन देता है, जिसे आर्थर ले लेता है। फिर वहीं जब आर्थर अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल जाता है कि उसे रास्ते में बस में एक बच्चा उसके सामने बैठा हुआ नजर आता है, जिसे वो हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा बहुत काफी जोरों से हंसने लगता है, जिससे कि उस बच्चे की माँ गुस्सा हो जाती है और आर्थर को धमकाने लगती है। पर आर्थर काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख उस बच्चे की माँ हैरान, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आर्थर फिर उसे एक कार्ड देता है जिसमें हमें मालूम होता है कि आर्थर एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, जिस वजह से उसे ऐसे दोहरे पड़ते हैं कि वो काफी हंसने लगता है जोरों से। यही आर्थर घर आता है और दवाइयाँ लेने लग जाता है। जैसा कि वो गरीब था और ये दवाइयाँ काफी महंगी थी, इसलिए वो गवर्नमेंट मेडिसिन सेंटर से ये दवाइयाँ लेता था फ्री में। फिर एक दिन वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसकी डायरी देखने के लिए लेती है, जिसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जैसे कि मैंने अब तक जिंदगी गुजारी है। फिर आर्थर वही अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या थॉमस का अभी तक कोई लेटर आया। आखिर ये थॉमस है कौन, इसके बारे में हमें आगे सारा कुछ पता चल जाएगा। आर्थर का जवाब अब तक तो नहीं। असल में थॉमस मूवी में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति दिखाया गया है और उसकी माँ का ऐसा मानना होता है कि थॉमस उनकी मदद जरूर करेगा। फिर वही अगले दिन जब आर्थर बाहर आ जाता है तो उसे रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है, जिसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो उसे बेहद ही पसंद आती है। फिर वही वो अपने घर आ जाता है और उसकी माँ उससे वही सेम सवाल करती है और आर्थर का वही रिपीट जवाब होता है। फिर वही अगले दिन वो लड़की आर्थर के घर आती है और बस फिर शुरुआत में ढेर सारी प्यार भरी बातें और फिर इनकी दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक और जगह से जोकर का ऑफर आता है और वो बच्चों के हॉस्पिटल में होता है और जब वो वहीं डांस कर रहा होता है तो उसके जेब से उसकी वो गन बाहर गिर जाती है, जिसे देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं और सारा स्टाफ भी काफी हैरान हो जाता है कि इसके पास ये गन कैसे आई। इसी दौरान उसे एक और नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। फिर यही आर्थर फिर से दुखी होकर अपने घर के लिए जाता है ट्रेन में बैठकर। तब वहाँ 3 आदमी थे जो कि एक बिजनेसमैन थे और ये थॉमस के ही आदमी थे। वो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर आर्थर काफी जोरों से हंसने लगता है। इसकी वजह उसकी वही बीमारी। वो तीनों ये समझ बैठते हैं कि ये हमारा मजाक बना रहा है
वो उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देते और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, जिससे कि आर्थर गुस्से में आकर अपनी गन निकाल के उन तीनों का कत्ल कर देता है। वो वहां से ये सोचकर भाग रहा होता है कि मैं खूनी हूँ। वो जाकर खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले वो काफी घबराया, फिर डांस करने लग जाता है। ऐसा लगता है वो सारा कुछ भुला चुका है। जब वो घर आता है तो टीवी पर ऐसी न्यूज आ रही होती है जिसमें थॉमस नजर आता है। हमें यहाँ ये फिर से पता लगता है कि जिन तीनों का उसने खून किया वो सभी थॉमस के ही आदमी थे। लेकिन यही जो गरीब लोग होते हैं वो आर्थर के ही सपोर्ट में होते हैं। वो सभी अमीरों के खिलाफ जोकर्स के रूप में होते हैं। वहीं आर्थर फिर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसे बताती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद फ्री इलाज नहीं हो सकेगा। आर्थर को ये सारी बातें काफी तोड़ देती है। फिर यही हम आर्थर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। परेशानी में उसे जोरों से हंसी आने लग जाती है। जहां उसका शो खराब होता है और वो वापस अपने घर पर आ जाता है। आते ही उसकी माँ उसे एक लेटर देती है जो उसे थॉमस को पोस्ट करने के लिए कहती है और उस लेटर को जब वो पढ़ता है तो फौरन ही अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे अब तक क्यों छुपा कर रखी। उसकी माँ कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यही हमें ये मालूम चलता है कि थॉमस और आर्थर की माँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अमीरी और गरीबी की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकी और आर्थर थॉमस का ही बेटा है। आर्थर अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है और जब वो उसके घर के बाहर पहुंचता है तो दरवाजे पर थॉमस का अपना खुद का बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहां पर थॉमस का एक पालतू कुत्ता भी आ जाता है। वो बच्चे से कहता है कि अजनबियों से बातें नहीं कर। वो आर्थर को वहां से भगाने लगता है। आर्थर उसे कहता है कि आज तो पर्दा सच्चाई से उठकर ही रहेगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 सालों तक काम किया और दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते थे। मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। वो थॉमस का पालतू कुत्ता उसे और उसकी माँ को पागल कहता है और उसे काफी भला बुरा भी कहता है, जिससे आर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। आर्थर जब घर जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आर्थर जब बाहर बैठा हुआ होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो आर्थर से उन तीनों आदमी जिनका खून हुआ है उनका जिक्र करता है। वो बताते हैं कि वो तीनों थॉमस के आदमी थे। यहीं उसे मालूम होता है कि पुलिस वालों ने उसकी माँ से भी यही सवाल किया था, जिसकी वजह से उसकी माँ को एक भारी सदमा पहुंचा और वो हॉस्पिटल चली गई। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है। वहीं वो सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। टीवी पर उसका आइडल कॉमेडियन होता है। वो आर्थर के उस खराब कॉमेडी शो के सीन को दिखाते हुए उसका काफी मजाक उड़ाता है, जिससे आर्थर काफी ज्यादा टूट जाता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसका आइडल ही उसका ऐसा मजाक उड़ाता है। आर्थर जब घर आता है तो वो टीवी पर देखता है कि शहर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सभी गरीब लोग जोकर के रूप में अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक यानी हड़ताल कर रहे हैं। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि सभी लोग जोकर के रूप में थे। अब जहाँ पर वो लोग गरीब स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था और थिएटर के अंदर बहुत सारे अमीर लोग मूवी देख रहे थे। थॉमस भी वहीं पर मौजूद था। स्ट्राइक रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को रोकने की कोशिश करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जब वो जाता है थॉमस वहीं पर होता है और वो थॉमस के पास जाकर उसे कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ। थॉमस उसकी बातों से अनजान बनते हुए उसे जोर से एक मुक्का मार देता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद आर्थर को पुलिस की कॉल आती है और वो आर्थर से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। उसी दौरान आर्थर को मालूम होता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन है वो उसे अपने शो में बुलाना चाहता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के उस पालतू कुत्ते ने उसकी माँ को पागल बताया था, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पहले उसकी माँ का इलाज चल रहा होता है।
वो उन लोगों से अपनी माँ की रिपोर्ट फाइल मांगता है, जिसके ना मिलने पर वो उस फाइल को वहाँ से चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी माँ का रिलेशन पहले किसी और व्यक्ति के साथ था जो उसे काफी मारा पीटा करता था। इसी दौरान ऑथर के सिर पर भी काफी बुरी तरह की चोट आ जाती है, जिससे वो साइकोलॉजिकल डिसीज का शिकार हुआ। वो दुखी होकर उस सिंगल मदर यानी अपनी दोस्त के पास जाता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो हकीकत में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उसकी ख्यालों की दुनिया थी। आर्थर अपनी माँ के झूठ की वजह से अपने होशो हवास को खो बैठता है और हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ की पिलो से हत्या कर देता है। वो अब घर आता है तो उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी खुशबू बेहद ही पसंद है, जो कि थॉमस की हैंडराइटिंग से ही लिखा होता है। इस सबूत को देखकर वो समझ जाता है कि मेरी माँ सही थी। फिर उसके होशो हवास उड़ जाते हैं और वो अपना जोकर वाला मेकअप करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसका कुलीग आता है जिसने उसे गन दी थी, जिसे देखकर वो गुस्से में आकर उसे काफी बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद ऑथर तैयार होकर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में नाचते हुए जाता है। वहीं पर दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो वहां से भाग जाता है और भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में अंदर सभी लोग जोकर के ही कॉस्ट्यूम में थे, जिससे कि वो पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते और इसका फायदा उठाते हुए वो वहां से निकल जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो पर जाता है। फिर वहीं शो की शुरुआत हो जाती है और लोग ऑथर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहां उसका फेवरेट कॉमेडियन उससे ढेर सारे सवाल करता है, जिसकी वजह से उससे काफी गुस्सा आता है और वो ये कबूल लेता है कि ट्रेन में जिन भी लोगों का खून हुआ उनका कातिल मैं ही हूँ। फिर उसी वक्त वो उस कॉमेडियन को भी गोली मार देता है, जिसे देखकर लोग काफी घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ऑर्थर में यहाँ काफी कॉन्फिडेंस नजर आता है। पुलिस इस बात पर ऑर्थर यानी जोकर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से दूर ले जाती है। लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो कि उसके साथ हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठकर उसकी ढेर सारी स्पीड करके पुलिस की कार से टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार तबाह हो जाती है और अब आर्थर नहीं बल्कि वो जोकर बाहर निकलता है। उन सभी लोगों के बीच वो उस कार के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे देख पा रहे होते हैं और साथ ही सभी उसका उत्साह भी बढ़ाते हैं। उसके मुंह और नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोरों से हंसने लगता है। ये असल में एक ऐसी स्माइल होती है जिसके पीछे ढेर सारा दर्द छिपा हुआ था। वो यहाँ उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था जिसकी उसे बहुत खुशी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस अपनी प्रेजेंट वाइफ के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी किनारे पर खड़ा एक जोकर थॉमस को और उसकी पत्नी को गोली मार देता है, लेकिन वो उनके बेटे को छोड़ देता है। फिर यहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जोकर एक साइकेट्रिस्ट के पास होता है। वो काफी जोरों से हंस रहा होता है। वो उससे सवाल करती है कि तुम्हारी इस हंसी की वजह क्या है। जोकर का बेहद ही प्यारा जवाब, आप इस हंसी की वजह कभी नहीं समझ सकती। इतना कहते ही वो वहां से बाहर आ जाता है और उसके कदमों की छाप खून के निशान छोड़ते जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंडिंग की तरफ मुड़ जाती है। इस मूवी में हमें यहाँ यही लेसन मिलता है कि जब तक जिस भी किसी व्यक्ति को सताया ना जाए, तड़पाया ना जाए, वो किसी को सताता या तड़पाता नहीं है, ना ही वो बुरा बनता है। सो फ्रेंड्स, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी किसी के साथ इतना बुरा मत करिएगा कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। सो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस मूवी की स्टोरी और ये मूवी आपको बेहद ही पसंद आई होगी और साथ ही ऐसी और भी मूवीज़ की स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।